अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतिलकल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। और ये बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया, जबकि इन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म ढाए और हमने इनकी हलाकत के लिए एक वक़्त मुकर्रर कर रखा है। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, जो हम सब का मुश्किल कशा हाजत रवा है। और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला शम्सुज़्ज़ुहा वालिये बतहा ज़ीनते काबा इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्र हुनैन सैयद सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 59 है। इसमें अल्लाह ताला ने कुफ़ार को मुखातिब किया है कि देखो, तुम मेरी नाफरमानी पर जुटे हुए हो, मेरी नाफरमानी पर लगे हुए हो। हालांकि ये जो तुम्हारे सामने उजड़ी हुई बस्तियां हैं, इनको देखो, ये भी ऐसे ही लोग थे जिन्होंने मेरी मुखालफत की, मेरे पैगंबरों की मुखालफत की, मेरे पैगंबरों की तकज़ीब की, मेरी शरीयतों को जुटलाया, उनकी तकज़ीब की। बिलाखिर वो अपने अंजाम को पहुंच गए। और वजह यही थी कि मैंने उनकी हदायत के लिए अपने पैगंबरों को भेजा कि तुम सुधर जाओ, राह रास्त पर आ जाओ। लेकिन लम्मा ज़लमू, उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। अहलकनाहुम, हमने जिसकी पदाश में हमने उनको हलाक कर दिया। उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म क्या किया था? वो यही था कि मैंने जो पैगंबर उनकी हदायत के लिए भेजे थे, उन्होंने उनकी तकज़ीब की। मसलन नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, सालेह अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, हूद अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, मूसा और ईसा की मुखालफत की। यानी गर्ज़े के तमाम पैगंबरों की इन लोगों ने मुखालफत की, जिसकी पदाश में हमने उनको हलाक कर दिया। अहलकनाहुम, हमने उनको हलाक कर दिया। लम्मा ज़लमू, इसलिए कि खुद ही उन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया। उन्होंने जुल्म की रवश इख्तियार की कि हमने तो उनकी हदायत के लिए पैगंबरों को भेजा, लेकिन उन्होंने उन्हीं की तकज़ीब की। उन्होंने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि अपने आप पर ही जुल्म किया। अगर वो इन पैगंबरों का रास्ता अपना लेते, उनकी बात को मान लेते, तो फिर वो भी हदायत याफ्ता हो जाते। लेकिन उन्होंने पैगंबरों की तकज़ीब करके गुमराही का रास्ता इख्तियार कर लिया, जिसके सबब वो हलाक कर दिए गए। वजअलना महलिकिहिम मौइदा, और मैंने उनकी तबाही का एक वक़्त जो है वो मुकर्रर कर रखा था। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो अपने असूलों पर ख़ुद भी कायम रहता है और दूसरों को भी यही तलकीन करता है। तो जो अल्लाह ताला ने इस निज़ाम कायनात को चलाने के लिए एक निज़ाम वदा किया है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा यही है कि सब उसके तहत चले। अगर ऐसा हो जाएगा
तो फिर अल्लाह की फरमाबरदारी की वजह से सारे ही फ़ायदे में आ जाएंगे। अगर अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो फिर वो सब नुकसान में चले जाएंगे। ये जो पहले हमने ऊपर की आयत जो पढ़ी थी, जिसका तर्जुमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश किया था, ये उसी की तरफ इशारा किया गया है कि जब ये कौमें नबियों को जुटलाती हैं तो फिर उनका जो अंजाम है वो यही होता है। अगर अल्लाह चाहे तो उनको फ़ौरन भी पकड़ कर अजाब से दुचार कर सकता है, लेकिन अल्लाह अपने असूल और क़वायद व ज़वाबित नहीं तोड़ता, उनकी ख़ुद भी पाबंदी करता है और दूसरों से भी यही तवक्को रखता है। तो इसलिए अल्लाह ताला इन काफरों को ये समझा रहा है कि देखो, अगर जितनी जल्दी हो सकता है तुम राह रास्त पर आ जाओ, अगर जितनी जल्दी तुम राह रास्त पर आ जाओगे तो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर तुम अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करोगे, अल्लाह की शरीयत को ना मानोगे, आपकी रवश अल्लाह के फरमानों की खिलाफ वर्जी पर मबनी रहेगी, तो फिर तुम्हारे लिए ये कतन बेहतर नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि तुम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर आ जाओ, अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना सीखो, अल्लाह की फरमा बरदारी में लग जाओ। यही तुम्हारे लिए बेहतरी का रास्ता है। अगर तुम इसको छोड़कर किसी और तरफ देखोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए तबाही का रास्ता है, तुम कभी भी हरगिज़ ना बच सकोगे। और अल्लाह ताला ने ये जो आयत नाज़िल की है, इसका मकसद भी जो है वो यही है। तो इसको समझें, सोचें, फिर एक दफ़ा गौर करें कि वतिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, कि ये जो बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया जबकि उन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म ढाए, और हमने इनकी हलाकत के लिए एक वक़्त मुकर्रर कर रखा है। तो इसलिए सब अल्लाह के असूलों की तरफ आ जाएं, अल्लाह के बनाए हुए असूल और कानून की तरफ आ जाएं, पलट आएं। यही हमारे लिए फ़ायदे का रास्ता है। अगर हम नाफरमानी में लगे रहे तो हम ख़तरे में चले जाएंगे, हम दोज़ख के रास्ते पर चले जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी का रास्ता जो है वो अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।